आज एक कुशल शासक, सेना के बेहतरीन रणनीतिकार और एक वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। आज ही वो तारीख है जब 1630 में पुणे के शिवनेरी के दुर्ग में उनका जन्म हुआ था। यूं तो भारत में बहुत सारे वीर राजा हुए, लेकिन इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाने में कुछ ही वीर योद्धा कामयाब हुए। वैसे शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती है। ये वही वीर योद्धा हैं जिन्होंने मराठा शक्ति की संभावनाओं को जिंदा रखते हुए आम लोगों में उत्साह भरने का काम किया और ताकतवर मुगल शासकों को दक्षिण में अपना साम्राज्य फैलाने से लंबे समय तक रोके रखा। हम ये तो जानते हैं कि शिवाजी एक वीर योद्धा थे, लेकिन शिवाजी में वीरता का जज्बा पैदा करने के पीछे हाथ किसका था, ये नहीं पता। दरअसल 16 साल की छोटी उम्र में अपने पिता से राजकाज की जिम्मेदारी संभालने वाले वीर शिवाजी को वीरता का पाठ उनकी मां जीजाबाई ने पढ़ाया था। शिवाजी महाराज बड़ी दूर की सोचते थे और यही वजह थी कि उनकी दूरदर्शिता का सही इस्तेमाल उन्होंने स्वराज की स्थापना के लिए किया था। यह उस समय की बात है जब बीजापुर और मुगलों के खिलाफ शिवाजी के युद्ध कौशल और रणनीति को सभी ने सलाम किया, क्योंकि उनकी युद्ध कला दुश्मनों पर भारी पड़ती थी। शिवाजी की बढ़ती प्रसिद्धि का ही असर था कि बीजापुर के शासक आदिल शाह खौफ खाने लगा था और तब आदिल शाह ने उन्हें बंदी बनाने की योजना बनाई। शिवाजी को दुश्मनों का षड्यंत्र समय से पहले ही समझ आ जाया करता था, जिस वजह से मुगल शासक आदिल शाह तो उन्हें नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसके जाल में लपेटे में आ गए शिवाजी के पिता शाहजी, जिन्हें उसने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर उन्होंने आदिल शाह को हराने के लिए और अपने पिता को उस बंदी गृह से छुड़ाने के लिए साहस के साथ साथ एक रणनीति बनाई। उनकी ये रणनीति कामयाब हुई, जिसके बाद उन्होंने पिता को उस कैद खाने से ना सिर्फ छुटाया, बल्कि पुरंदर और जावेली किलों पर भी कब्जा किया। इस पूरी घटना के बाद मुगलों के क्रूर शासक औरंगजेब ने कूटनीति का दांव चलते हुए शिवाजी को पकड़ने के लिए दोस्ती का जाल फेंका। उसने जय सिंह और दिलीप खान को पैरून संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवाजी के पास भेजा। इस संधि के बाद शिवाजी को मुगल शासक को 24 किले वापस करने पड़े, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और धोखे से उन्हें कैद खाने में कैद कर लिया। शिवाजी जल्द ही औरंगजेब की जेल से भाग निकलने में कामयाब रहे। अब शिवाजी को समझ आ गया था कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले औरंगजेब दरअसल कुछ और मंसूबे पालकर बैठा था। इसके बाद पराक्रम और युद्ध कौशल के बल पर शिवाजी ने औरंगजेब की सेना को न सिर्फ धूल चटाई, बल्कि सभी 24 किलों पर फिर से कब्जा जमा लिया। बस इसी बहादुरी के बाद 6 जून 1674 में रायगढ़ किले में उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। छत्रपति में छत्र का मतलब एक प्रकार का मुकुट होता है, जिसे देवताओं या बहुत उच्च पवित्र पुरुषों द्वारा पहना जाता है। काल में शिवाजी ने खुद को कभी भी राजा या सम्राट के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद को अपने लोगों का रक्षक माना और इसलिए उन्हें ये उपाधि भी मिली थी। 3 हफ्तों तक चले बुखार की वजह से 3 अप्रैल 1680 को इस वीर योद्धा ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। शिवाजी की वीर गाथा हमें वीरता, साहस, कुशल नीतिकार और दूरदर्शिता के साथ शत्रुओं की सही पहचान करने की प्रेरणा देती है। ये बताती है कि कभी भी कितना भी मुश्किल दौर आ जाए, लेकिन हमें अपने साहस और पराक्रम के बल पर आने वाले खतरे को भांपकर एक नीति के आधार पर विजय प्राप्त करना कितना जरूरी होता है। ऐसे महान योद्धा को इंडी टाइम्स परिवार की तरफ से शत शत नमन। आप देखते रहे हमारा चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना रखें ख्याल। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।